Very good morning, 6th class students. My dear students, how are you? I hope and I wish for your good health. Students, today we are going to discuss some of the value-based questions. Okay बेटा, आज हम value-based questions discuss करेंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं जो. ओके बच्चे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा. Manish observed that her younger sister Neha spends a long time every night in searching her books and stationery to pack her school bag. मनीष ने ऑब्ज़र्व किया कि उसकी छोटी बहन नेहा बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है हर रोज़ रात को अपनी बुक्स और स्टेशनरी को ढूंढने में सो दैट वो अपना बैग पैक कर सके, स्कूल बैग. He advises her how to arrange them in a systematic manner. उसने उसको बोला अपनी सिस्टर को कि आप अपनी बुक्स को बहन अच्छे से लगाकर रखो सिस्टमेटिक मैनर में, सो दैट आपको सभी बुक्स नोटबुक्स इजीली मिल जाएं. बुक्स ऑन वन शेल्फ, नोटबुक्स ऑन अनदर शेल्फ एंड कीप स्टेशनरी इन वन ड्रॉर. उसने अपनी सिस्टर को बोला कि आप अपनी बुक्स को एक शेल्फ पे, नोटबुक्स को दूसरी शेल्फ पे और स्टेशनरी का जो मटेरियल होता है उसको एक ड्रॉर में डाल दो. दिस वुड हेल्प हर टू सेव टाइम एंड लोकेट थिंग्स इजीली. इससे क्या होगा, उसका टाइम भी बचेगा और चीज़ें आसानी से मिल भी जाएंगी. तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन, Why is systematic arrangement necessary? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्यों ज़रूरी है? देखो इसका आंसर हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है जो पैराग्राफ है उसके अंदर. दिस वुड हेल्प हर टू सेव टाइम एंड लोकेट द थिंग्स ईजिली. ठीक है, क्योंकि हमें टाइम भी बचता है इससे हमारा और थिंग्स भी ईजिली मिल जाती हैं. ओके, वट वैल्यूज़ डज मनीष एग्जिबिट? देखो मनीष ने अपने सिस्टर के जो उसके प्रति वैल्यूज़ थी कौन सी शो की हैं? मनीष शोड हिज लव, अफेक्शन एंड केयर टुवर्ड्स हिज सिस्टर. मनीष ने अपने सिस्टर की तरफ लव, केयर, अफेक्शन शो की है अपने सिस्टर की तरफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रोहित ऑब्जर्व दैट द वाटर कमिंग आउट ऑफ अ टैप in the kitchen was muddy. He ties a muslin cloth to the mouth of the tap to ensure that water is filtered. रोहित ने ये ऑब्ज़र्व किया कि उसके जो घर में किचन बनी हुई है ना उसमें जो पानी आ रहा है ना वो मडी वाटर आ रहा है. मडी मीन्स इट कंटेन्स मड. रोहित ने क्या किया, अपनी टैप पे मसलिन क्लॉथ, एक बहुत ही महीन बारीक कपड़ा बांध दिया टैप के ऊपर टू इंश्योर दैट वाटर इज़ फिल्टर्ड, ताकि वाटर क्या है, वाटर फिल्टर होके आए. ओके, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विद एग्जांपल. ओके बच्चा, देखो आप सबको पता है फिल्ट्रेशन क्या होता है, यू ऑल नो. हमने टेक्निक्स में, सेपरेशन टेक्निक्स में फिल्ट्रेशन को बहुत अच्छे से किया हुआ है. ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एक्सप्लेन करेंगे. क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन insoluble substance from a liquid by allowing it to pass through a filter paper or muslin cloth. ठीक है, this process is called filtration. Clear? तो इसको आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वैल्यूज डज रोहित एग्जिबिट? रोहित ने क्या वैल्यूज़ शो की? देखो रोहित को साइंस की नॉलेज थी. उसने देखा कि फिल्ट्रेशन टेक्निक का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ द मड फ्रॉम वाटर. तो उसने फिल्ट्रेशन टेक्निक से मसलिन क्लॉथ यूज़ करके वाटर को मड से सेपरेट कर दिया. मतलब मड मसलिन क्लॉथ में रह जाएगी और वाटर हमारे पास क्लीन वाटर आ जाएगा. तो इस तरह से रोहित ने अपनी साइंटिफिक नॉलेज शो की. तो हम बोलेंगे रोहित एग्जिबिट साइंटिफिक नॉलेज. रोहित हैज़ शोड his scientific knowledge and awareness towards the
होम, अपने घर के प्रति, अपनी मम्मा के प्रति, किचन के मतलब जो वाटर आ रहा था उनकी हेल्प करने के लिए उसने ये सब कुछ शो किया. ओके. सेकंड, थर्ड वन, अंजलि's younger sister does not play outdoor games which made her fat and lazy. अंजलि की जो छोटी बहन थी वो क्या थी, वो आउटडोर गेम्स प्ले नहीं करती थी, इसीलिए वो क्या होगी, फैटी और लेजी. ओके. अंजलि एडवाइजेज हर टू डू डिफरेंट एक्सरसाइजेज एवरी डे. अंजलि ने अपनी बहन को बोला कि तुम डिफरेंट एक्सरसाइजेज किया करो डेली. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको रीड करने के बाद, वाई डू यू थिंक अंजलि गिव्स दिस एडवाइस टू हर सिस्टर. अंजलि ने ये एडवाइस अपनी सिस्टर को क्यों दी, क्योंकि अंजलि चाहती थी कि उसकी सिस्टर क्या रहे, फिट एंड फाइन. अंजलि wants that her sister becomes fit and fine and वो क्या चाहती थी कि वो बहुत ज़्यादा फैटी और लेज़ी ना बने. ओके. उसकी बेस्ट हेल्थ के लिए अंजलि ने उसको ये एडवाइस दी सो दैट वो क्या करे, वो हेल्दी रहे. ठीक है, इसीलिए उसने उसको एडवाइस दी. राइट द वैल्यूज़ एग्जिबिटेड बाय अंजलि. अंजलि ने क्या वैल्यूज़ शो की अपने सिस्टर के लिए. अंजलि शोज केयर लव टूवर्ड्स हर सिस्टर. उसको अपनी सिस्टर के प्रति केयर थी, लव था. उसको लगा कि भी मुझे अपने सिस्टर का ध्यान रखना है, तो उसने ये वैल्यूज़ अपने सिस्टर के लिए शो की. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ पिकनिक वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th in the rose garden. Megha saw some of the students plucking leaves and flowers of the plants. She told them not to pluck the leaves and flowers as they are important parts of the plant which carry out important functions. ठीक है, क्या मतलब है बेटे इस पैराग्राफ का. एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की गई 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रोज़ गार्डन में. तो वहाँ पे कुछ बच्चे देखो नॉटी होते हैं. दे स्टार्ट प्लकिंग द फ्लावर्स एंड लीव्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को प्लक करना स्टार्ट कर दिया और तोड़ के गिराने लग गए. ठीक है. तो मेघा ने उनको रोका कि आप इनको मत तोड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं प्लांट का. बेटा, एवरी पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. यू हैव डन द फंक्शंस ऑफ लीव्स, you have done the functions of stem. Okay, you have done the functions of flowers. आपने सबके डिफरेंट फंक्शंस किए हैं, रूट्स के भी किए हैं, तो आपको सबकी वैल्यू पता है. अगर हम लीव्स को प्लक कर देंगे प्लांट में से तो प्लांट का खाना कौन बनाएगा, बिकॉज लीव्स आर द फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट. तो इसीलिए लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, किसी भी चीज़ को प्लक नहीं करना चाहिए. एवरी पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. यू ऑल नो द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. यू कैन ईजिली राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. सो आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लिखेंगे. सबसे पहले क्या है, सैपल्स, पैटल्स, स्टेमन, पिस्टिल. ठीक है, थैलेमस. तो ये सब क्या है, ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं फ्लावर के. ओके. और प्लांट के क्या हैं, प्लांट के हैं रूट एंड शूट. शूट इंक्लूड्स स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, बड, fruits, vegetables, so many things. Okay, so these are the parts of the plant. Next question, what values does Megha exhibit? मेघा ने क्या वैल्यू शो की, मेघा ने लव टुवर्ड्स नेचर, एनवायरमेंट, प्लांट्स एंड ट्रीज शो किया. ओके, उसने अपने एनवायरमेंट के प्रति अवेयरनेस शो की. तो दीज आर द वैल्यूज शोड बाय मेघा. इस तरह से आपको वैल्यूज़ को समझना है और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में वैल्यूज़ लिखनी है. नेक्स्ट बेटा, आपको एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, शीला एंड साइमा एंड रवि हैव टू डिजॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर इन द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क सो एज टू विन अ गेम. रवि took hot boiling milk while
Saima took ice cold milk. Sheila managed to get milk at room temperature. Whom do you think would win the game? हाँ जी बेटा, देखो शीला, साइमा और रवि ने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर को, चीनी को दूध में डिज़ोल्व करने के लिए कंपटीशन रखा, एक गेम प्ले की, जिसमें कि हम ये कहेंगे कि जो हमारा रवि है उसने तो बॉइलिंग मिल्क लिया, बहुत ही तेज़ गरम, और साइमा ने आइस कोल्ड मिल्क लिया, फ्रिज में रखा हुआ दूध ले लिया, बट जो शीला थी उसने नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क लिया। तो इन तीनों में से कौन गेम का विनर हुआ? देखो अंडरस्टूड है, रवि विल विन द गेम। वाई? बिकॉज ही टुक हॉट बॉइलिंग मिल्क, और जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है किसी चीज़ का उतना ही उसके अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है। रूम टेम्परेचर पे सॉल्यूट उतना ही डिज़ोल्व होगा जितना कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनने के लिए चाहिए होता है बेटा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व। जैसे हम कहें अब चीनी डिज़ोल्व होनी बंद हो गई है, अब क्या है, अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। बट हाउ कैन वी मेक द सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड? हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कैसे बना सकते हैं कि उसमें और भी शुगर डिज़ोल्व हो जाए? हम उसको या तो हीट कर सकते हैं या हम उसके अंदर और भी सॉल्वेंट डाल देंगे। क्लियर? जो भी हमारा मिल्क है या वाटर है हम और भी डाल देंगे। जैसे ही हम उसकी सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ाएंगे तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? अनसैचुरेटेड। तो जब वो अनसैचुरेटेड बन गया तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं? और भी शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। यू शुड प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। बेटा 6th क्लास स्टूडेंट्स, आपको किसी भी चीज़ को क्रैमिंग नहीं करनी है। You should have to understand the concept and then write the answers. Okay students, best of luck for your exams. Okay students, bye bye. God bless you.